नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध। समझ में आया? संबर जो शास्त्र रचा है वो वितराग की वाणी नहीं, जो अपनी कल्पना से रचा है सारा। समझ में आया? वो कहते हैं वो तो निर्वाण के कारण ना कारण है, अपना शुद्ध स्वरूप आनंद की प्राप्ति होना वो मुक्ति, और उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका कारण दृढ़ स्वभाव अपना चिदानंद स्वरूप, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान में चारित्र, उसका कारण दृढ़ स्वभाव, और वो कारण जो कारण से उत्पन्न हुआ मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का कारण, और मोक्ष का मार्ग का कारण निमित्त कारण वितराग की वाणी। साफ है, साफ, बिल्कुल साफ लोग हैं। अरे भाई योगीराज जी समझ में आया? बात तो ऐसी है, नियम सा है, नियम ना मोक्ष का मार्ग का सार। सार का अर्थ व्यवहार रत्नत्रय जो विकल्प है उससे रहित आत्मा का मोक्ष मार्ग है। व्यवहार जो है मोक्ष का मार्ग नहीं है, हम बताते हैं। समझ में आया? बीच में दया दान व्रत भक्ति का विकल्प आता है, पर वो मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष का मार्ग तो भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर है, जैसा देखा कहा ऐसा आत्मा का अंतर अनुभव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना, वो मोक्ष का मार्ग एक ही है। वो मोक्ष का मार्ग में निमित्त कारण तरीके वितराग की वाणी है। अज्ञानी की क्या अल्पज्ञानी की वाणी निमित्त होती नहीं। सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो भी सम्यक दर्शन वितराग की वाणी कहते हैं। समझ में आया? अपना घर की बात नहीं। सर्व भाइयों के उपकरणों को अमृत है, यहाँ सुधारू नहीं, यहाँ सुधारू जी। सर्व जीवों के करणों को अमृत है, ऐसा लेना। कल बताया था ना, कल और भवि सर्व जीवों के करणों को अमृत है, ऐसा लेना। पाठ में ऐसा है, वितराग की वाणी वितराग उत्पन्न कराने वाली है। वो वितराग की वाणी सर्व जीवों को करणों के अमृत है। एक कान्ना अमृत वितराग की वाणी है कि सर्व जीव उलझान लेना, सर्व भवियों के ठिकाने। कल बताया था कल, जो भव रूपी अरण के उग्र दावानल को शांत करने में जड़ है, वितराग वाणी पूर्णानंद ने वितराग की शांति की उत्पन्न कराने में निमित्त ऐसी वाणी भव रूपी अरण जंगल 84 अवतार जंगल एमा उग्र दावानो मिथ्यात ने राग बीजથી સળગી રહ્યો છે, जला रहा है संसार। ऐसा शांत करने में वितराग की वाणी निमित्त है। जाओ, समझ में आया? ये वितराग की वाणी हो दिगंबर संतो ही कही हो। पंडित जी समझ में आया? वो वाणी का जोड़ देते हैं। सर्वज्ञ शिवाय दूसरा ही अपनी कल्पना से शास्त्र बांधा है। वो शास्त्र मोक्ष का निमित्त भी नहीं, मोक्ष का कारण वो निमित्त भी नहीं।
समझ में आया? और जो जैन योगियों के द्वारा सदा वंज है, देखो संतो वितरागी मुनियो कुंकुंदाचार अमरचंद्राचार आदि, ऐसा जिन योगियों को ये वाणी वंज है। समझ में आया? जी प्रभु। केम कहूं कि जिसने राग से भिन्न अपना आत्मा का भान किया है, ऐसा योगी, ऐसे वो वितराग की वाणी वितराग का बताने वाली है, तो उसको वंज है। राग को अपना मानने वाला और राग से धर्म मनाने वाला शास्त्र, वो शास्त्र नहीं, तो वितरागी मुनियों को ये वंज नहीं। वंज तो वितरागी वाणी है, ये वंज है। जब प्रतिमा भगवान की वंज है, व्यवहार से शुभ भाव है ना, ऐसे भगवान की वाणी भी व्यवहार से वंज है। समझ में आया? जैन योगियों के द्वारा भाई सदी दी थे, केम कि जैन वितराग भाव में, वितराग वाणी में तो वितरागता बताना है। तो जिसको वितराग की रुचि दृष्टि हुई अपना स्वभाव की, ऐसा जिन योगियों को वितरागी वाणी बन जाए। समझ में आया? राग ने विकल्प से धर्म मानने वाला ये जैन नहीं, ये जैन योगी नहीं, तो वो जिन वाणी उसको बंद है नहीं, एम कहते हैं। ये 32 शास्त्र भगवान की वाणी नहीं, ऐसे कहते हैं, ऐसी बात है। हाँ, वाणी संतो अमृतचंद्राचार्य कुंकुंदाचार्य के सालिया भी है, ये जिन वाणी है। 32-45 तो नया कल्पित बनाया है, भगवान की वाणी नहीं। सितंबर वो है ना, क्या पालिताना है नीचे, आगम मंदिर है ना नीचे, शास्त्र की रचना बनाया है ये नहीं। हाँ, वितराग वाणी, जिन युवकों को वन देनो अर्थ क्या कि वितराग की वाणी में वितरागता बताना है। पंचाशिकाय में कहा ने, सारा वितराग वाणी चार अनुयोग का सार वितरागता है। तो उसका अर्थ क्या कि निमित्त राग ने अल्पज्ञ की उपेक्षा कर त्रिकाल विनायक भाव में उपेक्षा करावे, वो जिनवाणी है। समझाया? जिनवाणी वितराग देव परमात्मा और उसकी वाणी और संतों का ही दिगंबर संतों सब वितराग की वाणी है। समझ में आया? वो वाणी वितरागता को बताने वाली है। तो जिसको वितरागता रुचि है, अपना आत्मा राग से भिन्न पुण्य से भिन्न, ऐसा आत्मा की रुचि दृष्टि हुई है, ऐसा धर्मात्मा जिन योगियों को ये वाणी वितरागता बताने वाली, उसको बंद है। समझ में आया? और ऐसे जिन भगवान के सद्वचनों को देखो भाषा, ऐसे जिन भगवान को सत्वचन सम्यक वचन होते हैं, जिनागम वितरागिनी वाणी, समय सार नियम सार पंचाशिकाय सब वितराग की वाणी है। अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने कहा वो वाणी है। આપણું સૂક્ષ્મ છે, અત્યારે ઝઘડા ઉઠે। હા, એ ભગવતી દશવિકારી બધા કલ્પિત। वितराग की वाणियां नहीं, उसमें पूर्वक विरोध बहुत है, बहुत है। वो तो उसमें भी वो विचार का होता है तो उसको शंका पड़ती है उसमें, तो निकलना क्या, जाना क्या, व्याम हो घना संप्रदाय में पड़ा हो तो निकल नहीं सकते। भगवान की वाणी किसको कहो, जिसको
जिन भगवान का सदवचन पाठ है ना, जिन सतवत बराबर जिन सतवत वितराग की सचवाणी है, जिसमें आत्मा का सच स्वभाव उत्पन्न हो, वितराग स्वभाव उत्पन्न हो, राग भाव का नाश हो, ये वाणी को सदवचन जिनागे हम कहते हैं। ये वाणी राग की पोषक हो, ये जिनवाणी नहीं। वितराग भाव की पोषक हो, वो जिनवाणी कहने में समझ में आया। जिन भगवान के सदवचनों को, सम्यक जनागम को मैं प्रतिदिन वंदन करता हूँ। आचार कैसे लोग, पद्मोधारी मुनि, दिगंबर मुनि 900 वर्ष पहले हुए और उसने टीका बनाई। सब मूल श्लोक हो कुंकुंदाचार का, कुंकुंदाचार्य संवाद 49 में हुआ, उसका मूल शब्द उसकी टीका पद्मोधारी के। मैं तो ऐसी जिनवाणी को वंदन नमस्कार करता हूँ, दूसरा को मैं वंदन नमस्कार करता नहीं, एम कहते हैं। अरे 9वां श्लोक, मूल श्लोक भगवान कुंकुंदाचार्य, मूल श्लोक। जीवा पुगल काया धम्मा धमाय कालाया सम तथाइली बनिया नाना गुण पजे संजुता। नीचे नीचे से हरिगिरी षट द्रव्य पुद्गल जीव धर्म य धर्म काल आकाश है, ये विविध गुण पर्याय से संयुक्त षट तत्वार्थ। द्रव्य नहीं तत्वार्थ कहने में आया है। षट द्रव्य को हो कि षट तत्वार्थ को हो, दो में शब्द नाम फेर पर वस्तु फेर है। अनुयात जीव ભગવાનની વાણીમાં જીવ આયા, જીવ આનંદ જીવ ઉદ્ગળ કાય ઉદ્ગળાસ્યા પરમાણુ જળ માટી અનંત પૂજો ધર્મ ધર્મ બે પદાર્થ है। काल भगवान की वाणी में आया, देखो काल द्रव्य आया है, काल पदार्थ तत्वार्थ आया है। समझ में आया। सतांबर में वो काल मानते नहीं, काल औपचारिक मानते हैं, वास्तविक तत्व मानते वो मचे कहा काल द्रव्य भगवान ने कहा है। सर्वज्ञ परमेश्वर है, सद्रव्य में काल असंग द्रव्य है, ऐसा द्रव्य पदार्थ कहने में आया है। और आकाश तत्वार्थ, ये तत्वार्थ है, ये तत्वार्थ नाम द्रव्य कहा। कैसा है सद्रव्य? विविध गुण पर्याय से संयुक्त है। दरेक आत्मा और परमाणु अपना अपना अनेक प्रकार का गुण और अपनी पर्याय से सहित है। द्रव्य गुण पर्याय से ले लिया। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु द्रव्य जो है ये अपनी गुण और शक्ति और पर्याय से सहित है। अपना गुण ने पर्याय सहित है, वरना गुण ने पर्याय से रहित है। समझ में आया? यहाँ गाथा में 6 द्रव्यों के पृथक पृथक नाम कहे गए। पहलू जीव, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुषु, मन, वचन ने काया। आयु ने श्वास से 10 प्राण थे न, 10 प्राण। ये 10 प्राणों से संसार दशा में जीता है। संसार दशा में 10 प्राण से जीते हैं। जीवगान पूर्व काल में जीता था, इन्हें जीव कहने में आता है। सूक्ष्म पीछे बात लेगा, पहले तोड़ लेते हैं। यह संग्रह नहीं नाम बदा जीव एक साथ ही कहा। जो जीव 10 प्राण से संसार दशा में जिया, जीते जिएगा,
उसको संसारी जीव कहने में आता है। निश्चय से भाव प्राण धारण करने के कारण जीव है। देखो हो गया यार, खरेखर तो आत्मा इसको कहिए कि अपना ज्ञान दर्शन आनंद का प्राण को धारण करे, उसका नाम जीव है। सूक्ष्म बात है। शरीर आदि नहीं, इंद्रिय आदि 10 प्राणी जीव है, जीव नहीं। अपना आत्मा भगवान ऐसा कहा जीव द्रव्य में कि भाव प्राण धारण करने के कारण जीव है। भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर है। जीव क्यों कहा कि अपना ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता से जीवता है, माटे जीव। तो बोल रहे आम जीव ने मानना चाहिए। अपना ज्ञान दर्शन आनंद से आत्मा टकते हैं, जीते हैं, राग से पुण्य से ये नहीं। समझ में आया? व्यवहार से द्रव्य प्राण धारण करने के कारण जीव है। 10 प्राण है ना, जड़, वो व्यवहार है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं से हमें देखो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार से केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने से कारण कार्य शुद्ध जीव है। सूक्ष्म कहते हैं जो भाषा, कार्य शुद्ध इसको कहते हैं भगवान कि जिस आत्मा में अपनी पर्याय में अनंत केवल ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर्य जो प्रकट हुआ, ऐसी पर्याय शुद्ध है। पर शुद्धभूत अपने में है, पर व्यवहार है, एक समय की पर्याय है, मध्य व्यवहार है। सूक्ष्म है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं से केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों शब्द पर्याय है। केवल ज्ञान आदि गुणों न आधार होने से कारण कार्य शुद्ध जीव है। हरे जी बात है। भगवान आत्मा अंतर में जो शुद्ध आनंद घन है, विनायक भाव है, वो तो कारण जीव, और उसमें से केवल ज्ञान में केवल दर्शन आदि परमात्मा पद प्रकट हो, उसको कार्य जीव कहने में आता। ऐसी बात है 32-45 में, कारण जीवन कार्य जीव सुना है कभी? नहीं सुना। बोली जी है तो सुनाने वाला ही ना। तो भगवान परमेश्वर जिनवाणी में 6 द्रव्य जो कहा, उसमें आज जीव द्रव्य इसको कहा। जीव वो जीव को 2 प्रकार कहा। एक तो भाव प्राण से जीवे वो जीव, और व्यवहार से द्रव्य प्राण से जीवे व्यवहार हो, वो निकाल दिए पहले। अरे दूसरी चीज, आत्मा अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप जो ज्ञायक भाव है, त्रिकाल ज्ञायक भाव है, उसको नाम भगवान कारण जीव कहते हैं। कि जो कारण जीव में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, ऐसी कार्य दशा कारण में से प्रकट होती है। समझ में आया? अरे जीवन भाई, वितराग तत्व बहुत सूक्ष्म है। साधारण प्राणी साथे, साधारण साथे उसको मिला नहीं हो सकता। जीव में 2 प्रकार, एक भाव प्राण द्रव्य प्राण लिया, एक हमें कारण जीव ने कार्य जीव ऐसा लिया।
कुछ समझ में आया? क्या कहते हैं? अशांति से समझने की चीज है। बराबर। जीवन मरण बचाने की बात है। कहते हैं परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा कि जो आत्मा में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद में अनंत वीर्य जो प्रकट होता है, ये जीव को यहाँ कार्य जीव कहने में आता है। जिसने कार्य किया, बोल भाई, जो कार्य किया, वो हिंदू लोग आया है तो स्वाध्याय निस्वाध्याय थी तो आधा घंटा चला गया तुम्हारा। को समझ में आया? प्रभु कहते हैं शुद्ध सद्भूत व्यवहार। क्या कहते हैं? आत्मा अनंत आनंद ज्ञान स्वरूप जो टिकाव है, उसको यहाँ कारण जीव कहा। क्योंकि कारण जीव में से कार्य आत्मा उत्पन्न होता है। આ વાણી અહીં દિગંબર સંત સિવાય બીજે ક્યાંય નથી। સમજ में आया? दिगंबर संत सिवाय महाराज यहाँ आप संत के सिवाय આ તો સંત કુંકુંદાચાર, અમૃતચંદ્રાચાર, પૂજપા સ્વામી महासंतो, धर्मना सांबला, धर्मना सम जंगल में रहने वाला था, नग्न मुनि, और अपना आनंद स्वरूप में चुनने वाला था। एकला नग्न नहीं होता, ऐसे नग्नपना तो अनंत में ले लिया। अपनी चीज अंतर आनंद ने, आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, आनंद आनंद वीर्य, जो कारण चतुष्ट, जो कारण जीव में पड़ा है, कारण जीव એટલે ध्रुव जीव, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद वीर्य पड़ा है, ये अनंत चतुष्टात्मक आदि अनंत गुण का पिंड आत्मा, ये आत्मा को परमेश्वर कारण जीव कहते हैं। वो कारण जीव में से अंतर्मुख होकर जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद परमात्मा दिशा प्रकट हो, ये परमात्मा दिशा को कार्य जीव कहते हैं। ये वाणी बीजे कहीं है नहीं कहीं। समझ में आया? आपने बपोरे आदत भाई बोलू, आप तो नियम साथ है ने, ये कारण परमात्मा माले છે ને, આમાં કારણ પરમાત્મા, કાર્ય જીવ ને કારણ જીવ, કારણ પરમાત્મા, કાર્ય પરમાત્મા, એ રીતે વાત કરી છે। જીવ લેવો છે ને, જીવ છે ને એટલે વ્યાખ્યા એવી રીતે। આત્મા એક સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં વર્તમાનમાં ध्रुव જે વસ્તુ एक समय की पर्याय से भिन्न, राग से तो भिन्न, संयोग से तो भिन्न, एक समय की पर्याय अवस्था से भिन्न, रसस्कंद, विनायक रसस्कंद, सच्चिदानंद स्वरूप, सचित स्वभाव, विनायक भाव, ऐसा त्रिकाल विनायक भाव, उसको यहाँ कारण जीव भगवान कहते हैं। कि जिसके आश्रय से अपने परमात्मा कार्य प्रकट हो, उसका नाम कारण जीव कहते हैं। सारे जनों को समझे, समझ में आया? शुद्ध सद्भूत
क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद जो अरिहंत को प्रकट हुआ, अरिहंत भगवान को, तो ये शुद्ध है पर्याय, उन्हें अपनी है माटे सद्भूत है, पण टिकाव द्रव्य की अपेक्षा से एक अंश है माटे व्यवहार है। समझ में आया? भगवान आत्मा देव मंदिर में विराजमान चैतन्य प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ आत्मा, नित्यानंद प्रभु आत्मा है, जिसमें नित्य आनंद भरा है अतीन्द्रिय। ऐसा नित्यानंद प्रभु आत्मा, उसको यहाँ कारण जीव कहने में आया है। ये कारण का कार्य, कारण जीव है तो निश्चय है, कारण जीव जो है वो निश्चय है, एक रूप है, टिकाव है, और वो कारण जीव के आश्रय से प्रकट हुआ मोक्ष दशा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य आदि अनंत गुण की व्यक्तता प्रकट हुई, उसको कार्य परमात्मा अथवा कार्य जीव कहते हैं। समझ में आया? आम जीव ने जानो एम कहते हैं, ऐसा 5 भेद है जीवना, ऐसा भेद है, ऐसा नहीं। कारण जीवन एक कार्य जीव ऐसे यथार्थ ज्ञान करो। समझ में आया? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं से, ये वही पण व्यवहार है। यदि केवल ज्ञान, केवल दर्शन अरिहंत को उत्पन्न हुआ, वो भी व्यवहार है, क्योंकि एक समय की पर्याय है। वो विकल्प, दयादान विकल्प का पकड़ी तो उसको निकाल दिया, वो तो है ही नहीं। हाँ, ये तो असद्भुत है। हाँ, सूक्ष्म भाव भाई, जैन तत्व समझना और पहचान करना अपूर्व पुरुषार्थ है। कोई साधारण से मिल जाए ऐसी चीज नहीं। कहते हैं अच्छी बात आ गई, लो है मांगनी कैसे बड़ी हिंदी, तो हिंदी ने मांगनी दो किया था, मैं स्वाध्याय तो चलती थी। देखो, उसको भगवान जीव कहते हैं, ऐसा समझो, एम कहते हैं। जीव का 2 प्रकार, दूसरा 5 द्रव्य उसके घर में रहा। जो भगवान आत्मा है अंदर, तो देह माटी धूल है, उद्गल है, तो वो कहीं जीव नहीं। और कर्म ने अंदर है, कार्बन तेज शरीर, वो भी जीव नहीं, वो तो अजीव है। और दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है, वो तो राग आश्रव है, ये आत्मा नहीं। समझ में आया? पुण्य पाप का भाव होता है ना, दया दान व्रत भक्ति पूजा और शुभ भाव रूपी राग पुण्य है, हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना पाप आश्रव है। ये 2 आश्रव आत्मा नहीं। आई तो आत्मा कारण ने कार्य में, वो 2 एक बात लिया ही नहीं। समझ में आया? शुद्ध सद्भुत व्यवहार से, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने से, होने के कारण कार्य शुद्धि है। आधार से नहीं, पर जीव कार्य पर्याय।
केवल ज्ञानी शुद्ध गुणों का आधार कारण कार्य शुद्ध जीव है जो नीचे, प्रत्येक जीव नीचे कौन नॉट में नीचे नॉट, प्रत्येक जीव दरेक आत्मा देह में विराजमान आत्मा है, वो शक्ति अपेक्षा शुद्ध है अतः सद ज्ञानादि सहित है। क्या कहते हैं? दरेक आत्मा है देह में विराजमान चैतन्य प्रभु, इस शक्ति अपेक्षा से सद ज्ञानादि सहित कौन सिखाई? हाँ, केवल ज्ञानादि ये नहीं, आत्मा सहज ज्ञान दर्शन आनंद या स्वभाव शक्ति सहित अनादि है, इसलिए प्रत्येक जीव कारण शुद्ध जीव है। ये कारण से प्रत्येक जीव को कारण शुद्ध जीव कहने में आता है। दस प्राण से जीते है, वो तो जड़ माटी आते है, उसमें क्या आया? वो तो जड़। और अशुद्ध भाव प्राण योग्यता, वो भी जीव नहीं। हाँ, यहाँ तो भगवान आत्मा शक्ति रूप अनादि से ज्ञान दर्शन आनंद आदि सत्व वस्तु का सत्व, इस तत्व से सहित अनादि है, वो कारण से उसको कारण जीव कहने में को समझ में आया। जो कारण शुद्ध जीव को भाता है, नीचे नोट में, जे कारण शुद्ध जीव की भावना करते हैं, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसी अनंती शक्ति रूप जो आत्मा, वो कारण जीव कहने में आता है। ये कारण जीव की भावना भाते हैं, उसमें एकाग्र होते हैं, देखो उसी का आश्रय करते हैं। વાત બધી ગુમ થઈ ગઈ, બહાર ની આપી કેવલી મૂળ રહી ગઈ વાત। વ્રત પાળવા, પૂજા કરવી, ભક્તિ કરવી, જાતા કરવી, ધર્મ ऐसा मनाई गया। उलझ गई, मूल बात रही गई। कहते हैं कि जिसको आत्मा का कार्य करना है, मोक्ष का कार्य, मोक्ष एक आनंद 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 ज्ञान दर्शन व्यक्त प्रकट हो, ऐसा कार्य करना है, तो कार्य का कारण कौन? त्रिकाल न्याय भाव आत्मा जो है, शक्ति रूपे अनंत ज्ञान दर्शन आदि कारण जीव, वो कार्य का कारण है। समझ में आया? कारण शुद्ध जीव को पाता है, अर्थात उसी का आश्रय करता है। चैतन्य बिंब प्रभु पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद से भरा है आत्मा अंदर, ऐसा कारण जीव की जो आश्रय करता है, भक्ति करता है, इसलिए कारण जीव का भाता है, वह व्यक्ति अपेक्षा से शुद्ध होता है। ये प्रगट अपेक्षाएं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पूर्णानंद, ये अरिहंत पद को प्राप्त होता है। जितना अरिहंत हुआ, ये सब अपना कारण जीव
त्रिकाल विनायक भाव शुद्ध चैतन्य ध्रुव, उसका आश्रय लेकर जो भावना प्रकट हुई, उससे जो केवल ज्ञान हुआ, ये कार्य का कारण वो कारण आत्मा है। विद्या है, समझ में आया? उसी का आश्रय करता है, किसका? जो कायम अनादि अनंत ध्रुव, आत्मा की शक्ति, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि ध्रुव, ऐसा कारण का जो आश्रय अंतर करते हैं, ऐसा आत्मा का आश्रय अथवा भावना करते हैं, एकाग्र अंतर में होते हैं, वे व्यक्ति अपेक्षा से शक्ति में आनंद, ज्ञान, दर्शन, आनंद है, उसका आश्रय करने से प्रगट पर्याय में परमात्मा होता है। अरे बात साँभળી तो देखा भाई, देव गुरु शास्त्र तो क्या ही रही है नहीं, सीधी तरकीब बतला दी। आप मार गए। भगवान तो कहते कि हमारा भी लग छोड़ दे, तुम्हारा स्वरूप अंदर पड़ा है, परिपूर्ण स्वरूप, उसका आश्रय कर, है तब मुक्ति होगा। ऐसी बात है, समझ में आया? दूसरे का मोहताज नहीं, अपने आप की भी त्रिकाल आत्मा की, एक समय की पर्याय का नहीं। निमित्त का तो नहीं, पर दयादान का विकल्प का भी आश्रय नहीं, पर उसका जानने वाली वर्तमान प्रकट पर्याय है, उसका भी आश्रय नहीं। एक समय के पर्याय का आश्रय क्या करे, उसमें से क्या पर्याय नवी उत्पन्न होती है? अरे बात भाई, ये क्या मोंगो पड़े थे ना। ये होंगो लागे थे, मोंगू से બધું है, भाग्यशाली है। बात है, तो शरीर तो माटी जड़ धूड़ है, तो पुद्गल है, आत्मा है? आत्मा नहीं, आत्मा की है। माटी का मंगला बनाए वो तो जड़ का है, ये आत्मा नहीं। उससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं, और अंदर में कर्म है, तेजस शरीर है, लोक शरीर है, तो जड़ है, वो भी आत्मा नहीं। और पुण्य पाप का भाव होता है, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध, वो भाव तो दो ही आश्रय है। એને કઈ જીવ કયો નથી, એ જીવ જ નથી, એ નથી કારણ જીવ, નથી કાર્ય જીવ, એ જીવ જ નથી। कहते हैं कि जिसकी शक्ति भगवान आत्मा की अंतर में आनंद, ज्ञान, दर्शन जो भरा है, उसका आश्रय करने से, उसका अवलंबन करने से, उस सन्मुख कर एकाग्र होने से व्यक्त नाम प्रगट रूप में केवल ज्ञान आदि परमात्मा दिशा प्रकट होती है, उसको कार्य जीव कहने में आता है। हमारे जीव में एक कारण जीव ने कार्य वितरागी संतों में ये मलावा आनंद का है।
नहीं मिला, ऐसी बात है भैया, ऐसी बात है। आप तो सरोज में परमेश्वर लोकनाथ तीर्थंकर, जिसने 3 काल 3 लोक देखा, इसकी आज्ञम में आका एम कहता कहना है भाई, आज्ञम में तत्वात क्या एम केવું છે ને આમાં આવા ભગવાનની વાણીની આજ્ઞમ જે છે એ આજ્ઞમાં આવા તત્વાત કયા છે। हाँ हाँ समझ में आया? हाय પાત્રતા ન હોય ને સાંભળવાનું મળે નહીં ને મળે પછી પણ નિર્ણય કરે નહીં ઠેકાણું। અરે अर्थान कार्य शुद्धि होता है। अब जैसे नोट कारण जीव में से कार्य शुद्ध जीव होता है। नया गंभीर बात है बहुत, गाथा ऐसे आ गई है। आई तो जीवा एम शब्द पड़ा से पहले गाथा में तो जीवा जीवनी व्याख्या चलती है। भगवान की वाणी में जीव आया, ये जीव कैसा है उसकी व्याख्या चलती है। हाँ भगवान की वाणी में ऐसा आया आगम में। देखो ये आगम परमागम जिसमें कारण जीव त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव, वो कारण जीव का वो आगम में तो पहले से कहता है कि आज टीका करना हमें को भाई गंधर आदि की टीका चली आती है, हम मन बुद्धि कौन कहने वाला है। समझाणु काई समझ में आया? कि कार्य होता है, शक्ति में से व्यक्ति होती है। जैन पे पीपर होती है ना, पीपर छोटी पीपर होती है ना, समझते हैं नहीं? नीली पीपर छोटी पीपर होती है ना, तो 64 पैर टूटते हैं ना, तो 64 पैरी शक्ति अंदर है, शक्ति तो प्रकट होती है। कांकरा जिसमें से होती है, कांकरा में नहीं होती है, वो पीपर में है। छोटा दाना है ना, छोटा पीपर का कद छोटा है, तीखा है, अल्प, तो उसमें अंदर में 16 आना 64 पैसा रुपयो अखंड तीखास खंडनी पर्याय मतलब कहीं उससे तेरी खंडनी पर्याय में तीखास है। परमाणु में तो रस पूर्ण है, पर आनी तीखास नजीक आ गई है। आई बात कैसे नजीक आ गई, समझाणु का ये घूमते है तो उसमें से 64 पैरी शक्ति में से व्यक्तता प्रकट होती है। 64 पैरी होती है ना, 64 पैर घूमते हैं ना, 64 तो 64 पैरी तीखास, और तीखास क्या सर पर आए, तुम्हारे सर पर कहते हैं ना, सर पर आए, वो 64 पैरी सर पर आए, अंदर भरी है ये शक्ति प्रकट हो ये व्यक्ति। एम भगवान आत्मा में आनंद ज्ञान दर्शन पड़ाए वो शक्ति, और उसका आश्रय लेकर अंदर पर्याय में आनंद केवल ज्ञान आदि प्रकट हो वो व्यक्ति। शुद्धता से बुझाई, ये एकाग्रता होते अंदर से, शुद्धता में एकाग्रता होने से शुद्धता प्रकट होती है। पाता है ना, आ गई है ना, जीव को पाता है ना, आया कारण शुद्ध जीव को पाता है, उसका आश्रय करता है, ये लागे जाए इसमें हमारी बात आया। मुक्ति का उपाय, हाँ मुक्ति का आय उपाय है ही अनादि से, सीधो गया है तो। हाँ
अपना आत्मा अंदर में जो है केवल ज्ञान, केवल दर्शन परमात्मा को प्रकट हुआ। कहां से हुआ? कोई बाहर से आती है चीज? 64 पैरी सरफराई जो बाहर हुई पीपर में से, ये बाहर से आई है? अंदर में है। अंदर में है, उसको शक्ति कहते हैं। प्रकट हो उसका नाम व्यक्त कहते हैं। ऐसे आत्मा में आनंद ज्ञान दर्शन आनंद शक्ति रूप पड़ा है, उसको कारण जीव कहते हैं। अरे कारण जीव हो गया, कोई भी हम भी नो है। एक कारण जीवन एकाग्रता करता, एकाग्र होने से बात करते करते कार्य जीव केवल ज्ञान ने अरियंत पद प्राप्त होता। वो दिया दान ने व्रतनी क्रिया से होता नहीं, हम कहते हैं। हाँ, અત્યારે તો એ सब चलिए बाद में व्रत पालना, नफा करना, नशा करना, फला करना, उससे धर्म होगा। बूढ़े नहीं धर्म है, सुन तो सही, सारा पुण्य भी नहीं है उसमें। रहता रोटी क्या तुम आप वो चटनी की बात की या चटनी को निकालने की बात? हाँ, तो विपरीत बात थी। शक्ति में से व्यक्ति होती, इसलिए शक्ति कारण है, व्यक्ति कार्य है। देखो तो लींडी पेपर के अंदर चरपरा एक कारण है और प्रगट होती है कार्य है। ऐसा आत्मा में आनंद ज्ञान दर्शन परा है, शक्ति रूप वो कारण है, और उसका पर्याय में अवस्था में प्रकट होना एक कार्य है। शक्ति में से ओम से आती है, नोम से कहां से आ रही? ये शक्ति एनु तत्व है, ज्ञान आनंद ये एनो रस है, रसना स्वभाव है, ये शक्ति है। ये शक्ति में शक्ति में से परमात्मा पद व्यक्तता रूप कार्य जीव होता है। हाँ, व्यवहार रत्नंतर से नहीं होता है, हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार रत्नंतर विकल्प है, राग है। राग में संज्ञा वितरकता आती है। वितरायता तो अंदर पड़ी है आत्मा में। वितरागता से भरा पड़ा आत्मा वो शक्ति रूप वितरागता है, उसको कारण जीव कहते हैं। और उसकी एकाग्रता होकर पूर्ण केवल ज्ञान आदि प्रकट हो, वो व्यक्त रूप कार्य जीव कहते हैं। समझ में आया? को कारण जीवन कार्य जीव को जब सुना था कभी? सुना था? नहीं क्या? नहीं सुना, अब सुन रहे हैं। नहीं, वो सेठी हमारा है, सेठी मिठा लाल है। ये पद्धति उसकी अस्थि से है। नहीं सुना था हम नहीं के, अब सुन रहा हो। अब सुन रहा हूँ नहीं हूँ, पहले नहीं सुना था। आ गया। ऐसा होने से देखो नीचे नोट, शक्ति रूप शुद्धता वाले जीव को, शक्ति रूप शुद्धता वाले जीव को कारण शुद्ध जीव कहा जाता है। अरे समझू हजी तो कठिन पड़े। ऐसा होने से का शक्ति कारण ने व्यक्त कारण, ऐसा होने से शक्ति रूप शुद्धता वाले जीव को कारण शुद्ध जीव कहते हैं, कहा जाता है, और व्यक्त शुद्धता वाले जीव को कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है।
कार्य शुद्ध समझ ले, कार्य जीव करता कार्य शुद्ध, बोला कारण शुद्ध और कार्य शुद्ध। समझ में आया? अरे जो આવો તો આ બધા પાણી ન પીને એમાં ક્યાં એવું નતું આવું ડિસેમ્બરમાં તું છતાંય કોઈ સમજાવનાર અહીં તો જીનની વાણી યાદ ચલતી है બરાબર જીન વાણી कैसी है? हाँ हाँ, जिन वाणी कैसा तत्वार्थ कहा, जिनवाणी कैसा जीव द्रव्य कहा, ये बात होती है। हाँ, परमागम भगवान की वाणी, उसमें जीव को एक भाव प्राण से जीते हैं ऐसा कहा, और द्रव्य प्राण से अशुद्ध बुद्ध व्यवहार में जीता ऐसा संसार कहा। संसार में और अशुद्ध भाव प्राण से जीते अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव का। और त्रिकाल कारण में कार्य में अशुद्धता कुछ नहीं। त्रिकाल भगवान आत्मा कारण शुद्ध जीव है, उसका आश्रय करने से कार्य शुद्ध जीव प्रकट होता। यहाँ तो ऐसा कहा कि कारण शुद्ध जीव जो है त्रिकाली शक्ति ज्ञान आनंद आदि उसमें से कार्य शुद्ध होता है। वो मोक्ष मार्ग से कार्य शुद्ध होता है और मोक्ष मार्ग जीव से होता है, ऐसी बात न करके सीधी बात ऐसा कहा। क्या कहा कि भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद अनंत ऐसी शक्ति रूप जो आत्मा है ये कारण शुद्ध जीव है। ये कारण शुद्ध भगवान ना आज्ञा तत्वार्थ आ तत्व कहा। समझ में आया? और वो कारण शुद्ध जीव में से कार्य सिद्ध जीव होता है। वो मोक्ष मार्ग में से कार्य शुद्ध जीव होता है, ऐसा नहीं कहकर सीधा कारण से कार्य मोक्ष होता है। समझ में आया? क्या किया? ये मोक्ष मार्ग जो ये त्रिकाली विनायक भाव है, ध्रुव शक्ति रूप, वो कारण शुद्ध जीव, और उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है ये मोक्ष मार्ग। पर ये मोक्ष मार्ग का कार्य केवल ज्ञान आदि ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय होता है, और मोक्ष की पर्याय जो प्रकट होती है ये कारण शुद्ध जीव में से प्रकट होती है। मोक्ष मार्ग की पर्याय नाश होती है, उसमें से कार्य आता नहीं। अरे भारी खरी नहीं कहते हैं। आई तो कारण शुद्ध जीव शक्ति रूप, कार्य शुद्ध जीव व्यक्ति रूप। ये कारण शुद्ध जीव से कार्य शुद्ध जीव होता है, ऐसा कहा सीधी बात। ऐसा नहीं कहा कि कारण शुद्ध जीव में से मोक्ष मार्ग पहला हो और पीछे मोक्ष मार्ग से कार्य शुद्ध जीव हो। मोक्ष मार्ग भी कारण जीव का आश्रय करने से उत्पन्न होता है, और कार्य शुद्ध जीव भी जीव का आश्रय से उत्पन्न होता। एम सीधी बात है।
उपाय एक है। दूसरी बात क्या, नहीं तो कार्य शुद्ध जीव जो कहा ये मोक्ष मार्ग की पर्याय कारण ने मोक्ष कार्य ऐसा न करके, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है उसका अभाव होता है तब मोक्ष होता है, तो अभाव में से भाव कहां से आता है? हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा में तेरी गंभीरता है, समझ में आया? हाँ, कारण शुद्ध, कारण अपेक्षा से शुद्ध, शक्ति अपेक्षा शुद्ध, कार्य शुद्ध, कार्य अपेक्षा शुद्ध, व्यक्ति अपेक्षा शुद्ध। बहुत थोड़ा सा सरस करो, समझाणु समझ में आया? यूं समझाणु ये तो हमारी गुजराती भाषा है, समझ में आया? हाँ, बहुत सूक्ष्म बात है भैया। वितराग महाराज सर्वज्ञ ने कहा ये आज्ञम में ऐसी बात है, ऐसा आज्ञम दूसरा आज्ञम में ऐसी बात हो सकती नहीं, समझ में आया पंडित जी? बराबर। हाँ, कार्य शुद्ध ની એટલે એ વ્યાખ્યા કરી, સમજાણું? પછી अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से मति ज्ञान आदि विभाग उनका आधार होने से कारण अशुद्ध जीव है। पर ये पर्याय आधार होने से हम लीधु भाई, तो कार्य में आधार लीधो ने, शुद्ध गुणों का आधार होने से कारण, आधार होने से कारण कार्य शुद्ध जीव है, होने को आधार होने के कारण एम कीधु कार्य शुद्ध जीव है। पर्याय से ना आधार द्रव्य तो आधार टिकाव है, वो तो आधार अनुगुण का शक्ति का आधार है, टिकावी शक्ति का आधार द्रव्य है, समझ में आया? पर हाँ तो पर्याय जो प्रकट हुई है इसका आधार ये है। यहाँ भी तो शुद्ध गुणों का आधार होने से, शुद्ध व्यवहार नहीं थे, इन्हें कार्य शुद्ध जीव कहा। टिकाव कारण भगवान, वो तो अनंत गुण का आधार द्रव्य है, वो तो टिकाव है, उसको कारण जीव कहते हैं। एक कारण जीव को बराबर समझना और उसका आश्रय करके कार्य प्रकट करना, और उसका तात्पर्य निसार है। समझ में आया? विशेष के